सावन में कांवड़ यात्रा पुरानी परंपरा है। भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ियों को लेकर। और अब समाजवादी पार्टी के सांसद और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांवड़ियों को लेकर अपनी क्या राय रखी है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले सुन लीजिए कि कौन कौन से नेता ने अब तक क्या क्या कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजीव राय। उन्होंने कांवड़ियों को बेरोजगार कह दिया, उपद्रवी कह दिया। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद है संजीव वर्मा। उनका तो ये कहना है कि कांवड़ निकालना अंधविश्वास है और सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के अलग अलग सांसद हैं जो लगातार हमलावर हैं कांवड़ियों पर, कांवड़ यात्रा पर। वो लगातार बिगड़े बोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि चिट्ठी लिख करके कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ आदित्य यादव जो कि संभल पहुंचे थे एक प्रोग्राम के सिलसिले में, जब उनसे पूछा गया कांवड़ यात्रा के बारे में और कांवड़ियों के बारे में, तब उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पुरानी परंपरा है जिसका वे सम्मान करते हैं। बहुत सारे कांवड़ियों को वो जानते हैं जो कि पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा निकालते हैं, लेकिन उन लोगों का बचाव नहीं किया जा सकता जो कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्पात मचाते हैं। ऐसे लोगों का वो समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कांवड़ियों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। तो एक तरह आदित्य यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी ये नसीहत दे दी है कि कांवड़ियों पर बिना किसी वजह के बेमतलब के बोल वो ना बोले। वहीं समाजवादी पार्टी की ही सांसद है इकरा हसन जो कांवड़ियों की सेवा करती नजर आई, अपने हाथ से भोजन परोस रही हैं कांवड़ियों को। सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा के नाम पे कई ऐसे लोग भी हो गए हैं जो लगातार कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम करते हैं, और कांवड़ के नाम पे उन व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं उनको परेशान, जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनके साथ मारना पीटना, गाड़ियों को तोड़ना, ऐसी चीज़ें लगातार दिख रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आपने पूरी पुलिस की चाक चौबंदी लगाई हुई पूरी कांवड़ के रास्ते पे, पुलिस प्रशासन से कहा जाए कि कानून व्यवस्था को वो संभाले। मैं साध्वी जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार आपकी है, उस कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। क्या कांवड़ यात्रा में बेरोजगार ही जा रहा है? मैंने बोला जितने भी उसमें जा रहे हैं, ये तो नहीं बोला, तो आप अपना शब्द, मैंने बोला जितने भी उसमें, लेकिन अधिकांश आपके पास टाइम है, जा सकते हैं। आपको मौका दूं और बोले कि 10-20 हज़ार रुपया भी ले लीजिए, जाएंगे, छोड़ देंगे काम। ये देखिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का भाव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो जाते हैं निकम्मे ही हैं या जिनके पास काम नहीं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार हैं